हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्वालियर के बारे में। तो मैंने 2 दिन का ग्वालियर ट्रिप किया था। अभी मैं बस वापस ही जा रही हूँ ट्रिप से, तो मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको ग्वालियर कैसे आना है, यहाँ आने के बाद आपको कहाँ घूमना है, क्या आपकी आइटिनरी होगी, आपको कितने दिन का टाइम चाहिए और कुछ और छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन जो आपको जाननी ज़रूरी है यहाँ आने से पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। There's so much more that I feel. I won't stop until I uncover. Ooh, I believe in what I feel. I won't stop until I discover all that's beyond. तो पहले हम बात करेंगे कि आप ग्वालियर कैसे आ सकते हैं। तो ग्वालियर आने के लिए आप ट्रेन, बसेस और रोड ट्रिप भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो दिल्ली से डायरेक्ट ग्वालियर की फ़्लाइट भी ले सकते हैं और बाकी सिटीज़ से भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने अपना जो ट्रैवल था वो दिल्ली से किया था, तो इसमें मैं उसी के रेफरेंस में बात करूँगी। ट्रेन के काफ़ी ऑप्शंस हैं और बसेस के भी, और जो दोनों के फेयर हैं, ट्रेन का अगर मैं एसी थर्ड एसी की बात करूं और बस के चार्जेस की बात करूं एसी बसेस की, तो आपको बिटवीन 600 to 1000 के रेंज में ट्रेन और बस मिल जाएंगी। और उसके अलावा आप यहाँ रोड ट्रिप करके आ सकते हैं, और मैंने जो अपना ग्वालियर का ट्रिप किया था वो एक रोड ट्रिप था। तो रोड ट्रिप जो मैंने नोएडा से किया था, तो ये रास्ता वाया यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे हम आए थे। तो रोड के बारे में अगर बात करी जाए तो रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, तो रोड की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आने में। और लगभग नोएडा से यहाँ आने में हमें 5.5 से 6 घंटे का समय लगा, क्योंकि बीच में हमने ब्रेक भी लिया था। तो 6-6.5 घंटे का टोटल टाइम था हमारा ट्रैवल का। और इस रोड पे अगर मैं टोल की बात करूं तो काफ़ी सारे टोल थे। तो टोटल 6 टोल मिले हमें रास्ते में, और उसकी जो टोटल कॉस्ट थी वो 650 रुपये थी। उस टोल का ब्रेकअप भी मैं वीडियो में डाल दूंगी ताकि आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है रोड ट्रिप करके आना अच्छा एक्सपीरियंस तो है, बट थोड़ा कॉस्टली अफेयर भी है, क्योंकि टोल टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं। और एक चीज़ कि अगर आप रोड ट्रिप के लिए आ रहे हैं तो मेक श्योर कर लें कि आप पेट्रोल जो है अपना पहले से फिल करके आ रहे हैं, क्योंकि एमपी में जो पेट्रोल के चार्जेस हैं वो दिल्ली से काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ भी एक आप ध्यान में रखना। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको ग्वालियर में कहाँ घूमना है और कितने दिन का समय चाहिए। तो जो मेरा ट्रिप था वो मैंने 2 दिन में किया। तो अगर आप आराम से ट्रिप करना चाहते हैं और ग्वालियर और उसके आसपास की सभी जगहों को कवर करना चाहते हैं, तो 2 से 3 दिन उसके लिए काफ़ी है। अगर आप पूरे दिन ट्रैवल करना चाहते हैं तो 2 दिन में तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप तीसरा दिन भी चाहें तो काफ़ी आराम से थोड़ा बफर लेके थोड़ा रिलैक्स करके हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 2 दिन काफ़ी है। पहले दिन जब आप ग्वालियर आते हैं तो उस दिन आप सुबह सुबह जा सकते हैं ग्वालियर फोर्ट। तो ग्वालियर फोर्ट जो है वो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले वहाँ एक मानसिंह पैलेस है, तो उसके लिए एंट्री तो अलग से है, लेकिन ग्वालियर फोर्ट के साथ ही वो जुड़ा हुआ है। तो आप पहले मानसिंह पैलेस जा सकते हैं। उसके बाद वहाँ एक म्यूज़ियम है, तो वो म्यूज़ियम कवर कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ होगी ग्वालियर फोर्ट। फोर्ट के अंदर जाने के बाद वहाँ छोटे छोटे बहुत सारे किले हैं, तो जिसको कवर करने में लगभग पूरा अगर आप घूमो तो 2 घंटे का टाइम लगेगा। तो उसको पूरी तरह से कवर करके फिर आप वहाँ से जा सकते हैं, जो 500 से 600 मीटर के डिस्टेंस पे एक जगह है जिसका नाम है सास बहू टेम्पल। तो सास बहू टेम्पल में 2 मंदिर हैं, एक जैसा कहा जाता है, एक सास और एक बहू का मंदिर, 2 मंदिर हैं। तो सास बहू टेम्पल जब आप जाएंगे तो वहाँ से काफ़ी पास है तेली का मंदिर, उसको भी कवर कर सकते हैं। मान सिंह पैलेस, सास बहू टेम्पल और तेली का मंदिर के लिए एक कॉमन टिकट होती है, जो टिकट आपको ग्वालियर फोर्ट के पास वाले टिकट काउंटर से ही मिल जाएगा। लेकिन ग्वालियर फोर्ट का एक अलग एंट्री टिकट होता है,
जिसको लेकर के आप सिर्फ ग्वालियर फोर्ट के अंदर जा सकते हैं। तो ये सारी जगह कवर करने के बाद उसी दिन जो आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा वो होगा जयविलास पैलेस। जयविलास पैलेस ग्वालियर फोर्ट से लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है और वहाँ जाने के लिए आप अपनी व्हीकल से आराम से जा सकते हैं, अदरवाइज आप ऑटो रिक्शा इन सब चीज़ों से भी जा सकते हैं। और वहाँ के जो एंट्री चार्जेस हैं वो 300 पर पर्सन है। तो ये पैलेस है और मेनली ये म्यूज़ियम है। पैलेस का जो आधा हिस्सा है उसे म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो उस म्यूज़ियम के अंदर जो यहाँ की सिंधिया डायनेस्टी है, उनकी जो हिस्ट्री है, उनके बारे में कि कैसे ये शहर बसा, कैसे पहले के लोग सिंधियाज यहाँ रहते थे, उनकी क्या हिस्ट्री है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानने के लिए इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो जयविलास पैलेस में लगभग 1 से 1.5 घंटा आप स्पेंड कर सकते हैं। उसको स्पेंड करने के बाद अगर दोपहर का टाइम तो हो ही जाएगा, तो तभी आप लंच के लिए जा सकते हैं। और लंच के लिए हम एक काफ़ी अच्छी जगह पे गए थे, जो एक राजस्थानी क्यूजीन था, एक राजस्थानी रेस्टोरेंट था, उसका नाम था पंचवटी गौरव। पंचवटी गौरव में आपको प्रॉपर राजस्थानी थाली मिलेगी। वैसे हमने तो सोचा था कि यहाँ की कोई लोकल क्यूजीन ट्राई करेंगे, लेकिन यहाँ पे जब हमने लोगों से जाना तो काफ़ी लोग सिर्फ कचौड़ी, पोहा, जलेबी ये सारी चीज़ें रिकमेंड कर रहे थे। तो लंच के लिए हमने सोचा कि फिर हम राजस्थानी क्यूजीन ही ट्राई करते हैं। तो पंचवटी गौरव एक काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट लगा मुझे राजस्थानी फूड के लिए। उनकी हॉस्पिटैलिटी, खाना सब कुछ काफ़ी अच्छा था। बट इसके अलावा आप अपने हिसाब से कुछ रिकमेंडेड रेस्टोरेंट जो भी होंगे वहाँ जा सकते हैं। अपना लंच ख़त्म करके तब तक 3 साढ़े 3 बज चुका होगा। तो जो सेकेंड हाफ का आपका टाइम होगा उसको यूज़ करने के लिए, और उस दिन आप शाम को जा सकते हैं टॉम्ब ऑफ तानसेन। टॉम्ब ऑफ तानसेन जो है, वैसे उसका एक हिस्सा अभी हमने देखा कि वो मॉस्क में कन्वर्ट हो गया है और वहाँ पे एक टॉम्ब स्ट्रक्चर का, बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते हैं, बट टॉम्ब ऑफ तानसेन एक मुझे बहुत अच्छी क्वाइट प्लेस लगी। और वहाँ पे ग्रीनरी भी चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा है और उसका एक पार्ट जो है वो मॉस्क में कन्वर्ट हो गया है, तो उसके लिए लोकल्स भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आते हैं। लेकिन शाम को बैठ के क्वाइट टाइम स्पेंड करने के लिए ये एक अच्छी जगह है। तो बस पहले दिन इतना करके या तो आप अपनी जर्नी एंड कर सकते हैं फर्स्ट डे की, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे जो लोकल शॉपिंग है वो कर सकते हैं। तो लोकल शॉपिंग के लिए मैं अगर बताऊँ तो एक बड़ा मार्केट है, तो हम वहाँ गए थे। लेकिन बड़ा मार्केट के अलावा भी कुछ मार्केट्स हैं, जैसे सफारा मार्केट, टोपी मार्केट, ये सब चीज़ें भी आप जा सकते हैं। तो शाम को आप अपना कुछ लोकल शॉपिंग करके उसके बाद डिनर करके अपना डे एंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डे 2 के आइटिनरी की। तो डे 2 में, क्योंकि डे 1 में आपने ग्वालियर के जो मेन अट्रैक्शंस हैं उसको कवर कर लिया है, तो डे 2 में आप ग्वालियर के आउटस्कर्ट्स में जा सकते हैं। और मैं बता दूं कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी जगहें हैं ग्वालियर के आसपास एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप अपना दिन शुरू कर सकते हैं जाके बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो है वो 200 मंदिरों का समूह है और आसपास इतनी ग्रीनरी है, उसकी वजह से उसकी ब्यूटी और भी इन्हांस हो जाती है और उसकी हिस्ट्री को जानने समझने के लिए काफ़ी कुछ है। तो वो एक मस्ट विजिट प्लेस है। जब हम बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल जाते हैं तो वहाँ रास्ते में शनि देव का मंदिर भी पड़ता है, तो वो भी एक जगह है जहाँ आप जा सकते हैं। इसके अलावा बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल के आसपास ही लगभग 5 से 7 मिनट चलने के बाद एक जगह है जिसका नाम है घड़ी पड़ावली। घड़ी पड़ावली भी एक जगह है जहां आप जा सकते हैं और यहाँ लगभग मुझे लगता है 1 से 1.5 घंटे में आप ये दोनों जगह को कवर कर सकते हैं। और इसको कवर करने के बाद यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको जाना है। जो जगह है उसका नाम है मितावली। मितावली थोड़े डिस्टेंस पे है, थोड़े हाइट पे है। वहाँ जाने के लिए थोड़े स्टेयर्स क्लाइंब करने पड़ते हैं, थोड़ा सा छोटा सा ट्रैक करना पड़ता है, लेकिन जो आप ट्रैक करके सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर जाओगे वो बिल्कुल वर्थ इट होगा। तो मितावली जो है वो 64 योगिनी देवी का मंदिर है। एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में मंदिर बनाया गया है और इसी मंदिर के बेसिस पे इसकी जो आर्किटेक्चर है, जो इसका डिज़ाइन है, उसी के बेसिस पे
दिल्ली का जो पार्लियामेंट हाउस है वो इसी से इंस्पायर्ड है। तो ये चारों चीज़ों को फर्स्ट हाफ में डे 2 पे कवर करने के बाद आप आराम से लंच कर सकते हो। और वैसे इन सब जगहों को जब आप जाओगे, आप जब कवर करोगे तो आप देखोगे कि रोड्स इतने अच्छे हैं, तो ड्राइव करके अगर आप यहाँ आ रहे हैं ना तो मज़ा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। और अगर वेदर अच्छा हो फिर तो और भी अच्छी बात है। तो हम जब यहाँ आए तो स्पेशली वेदर काफ़ी अच्छा था, जिसकी वजह से रोड्स और वेदर को एंजॉय करते करते हमने ये जगह कवर किया। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि थोड़े अच्छे वेदर में अगर आप आएँ तो आपका मज़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट हाफ में इन सब चीज़ों को कवर करने के बाद आप लंच कर सकते हैं। और लंच के बाद जो एक अट्रैक्शन है जो कि बहुत फेमस है, यहाँ जो लोग आते हैं वो ज़रूर यहाँ जाना पसंद करते हैं, उसका नाम है टिगरा डैम। तो टिगरा डैम में वैसे तो ये डैम है, लोग उसी को देखने के लिए आते हैं, लेकिन उसके अलावा आप यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो शाम का टाइम, जैसे दोपहर के बाद आप जाओगे, थोड़ी शाम होने लगेगी, तो उस टाइम पे बोटिंग करने में भी वहाँ काफ़ी मज़ा आएगा। तो अच्छे से बोटिंग वगैरह करके अपना दिन वहाँ पे एंड करके, अब अगर आप बस या ट्रेन से आए हो, आप चाहो तो सेम डे अगर लेट नाइट आपकी बस या ट्रेन है तो आप उस दिन भी वापस जा सकते हैं। या अगर आप अपनी गाड़ी से आए हो, आपको रोड ट्रिप करके जाना है, तो आप उस दिन फिर ग्वालियर में ही स्टे करके आप अगले दिन थर्ड डे पे अपना जर्नी ख़त्म करके वापस जा सकते हैं। यहाँ के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जाननी ज़रूरी हैं वो ये है कि आपका एकोमोडेशन कहाँ पे होना चाहिए, आपको लोकल कम्यूट कैसे करना है। तो अगर हम एकोमोडेशन की बात करें तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जो मेन सिटी सेंटर है वहीं पे रुकें, जैसे ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पास और MLB रोड जो है उसके पास, क्योंकि इन सब जगहों से जो आपके मेन अट्रैक्शंस हैं जैसे फोर्ट, पैलेस, ये सब काफ़ी नज़दीक हैं और आसपास के जो शॉपिंग की जगहें हैं वो भी नज़दीक हैं और इजीली कम्यूट की जा सकती हैं। तो ऐसे जगहों पे ही अपना होटल लें। ज़्यादा आउटस्कर्ट्स में होटल अगर आप लेंगे तो आपको फिर लोकल कम्यूट करने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। और मैं बात करूँ लोकल कम्यूट की, तो देखिए जैसे हम तो यहाँ रोड ट्रिप करके अपनी गाड़ी से आए थे, लेकिन मैंने ये फील किया कि ये एक छोटा शहर है और यहाँ पे रोड्स जो हैं काफ़ी जगह पे थोड़े छोटे छोटे रोड्स हैं, तो उसमें गाड़ी लेके हर जगह जाना, हर प्लेस पे जाना थोड़ा सा मुश्किल था। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत इजीली आपको ई रिक्शा और ऑटो मिल जाते हैं। आपको जहाँ भी जाना है सिटी के अंदर, कहीं भी जाने के लिए आपको आराम से ये दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप जब अट्रैक्शंस को कवर करने जाओ या कहीं ऐसे लोकल मार्केट या विद इन सिटी आपको जाना हो, तो आप गाड़ी को ले जाना अगर अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो और ई रिक्शा और ऑटो से जाओ, ताकि उससे क्या होगा कि आप ट्रैफिक भी अवॉइड कर सकते हो, थोड़ा कोई टेंशन भी नहीं होगा, क्योंकि पार्किंग ये सब चीज़ों की टेंशन होती है और ये काफ़ी कन्वीनियंट भी है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ऑप्ट करें। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, वैसे हमने तो यूज़ नहीं किया, लेकिन एक और ऑप्शन है यहाँ पे साइकिल की। हर जगह पे साइकिल स्टैंड्स हैं जहाँ पे आप एक ऐप डाउनलोड करके ऐप की मदद से अपना साइकिल एक जगह से पिक करके उसे यूज़ करके अपने नज़दीकी जो आपका स्टैंड होगा वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ग्वालियर आने के आइडियल वेदर के बारे में बात करूँ तो मेरे हिसाब से तो आप उस टाइम आओ जबकि गर्मी बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि जो फोर्ट हैं और जो बाकी अट्रैक्शंस हैं हर चीज़ पत्थर की बनी हुई है, जो गर्मी के दिन में और भी गर्म हो जाती हैं। तो वहाँ जाना, उस पर चलना या उसके आसपास घूमना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो गर्मियों में तो थोड़ा अवॉइड करें यहाँ आना, या तो आप यहाँ बारिश के मौसम में आएँ या आप विंटर सीजन्स में आएँ। तो ये दोनों वेदर ही रिकमेंडेड होगा, लेकिन जो गर्मी का पीक सीजन है उसमें आप आना अवॉइड कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इसमें आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी जो आपको ग्वालियर जाने से पहले जानना ज़रूरी है। तो ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, और ग्वालियर सीरीज़ की बाकी की वीडियोस बिल्कुल भी देखना ना भूलें, क्योंकि मैंने सारे टूरिस्ट स्पॉट की वीडियो डिटेल में कवर की है, तो उसको भी ज़रूर देखें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।